एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति चलाकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में बलात्कार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक खौफनाक मामला यूपी के कानपुर से आ रहा है। आरोप है कि कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से गांव के ही 2 युवकों ने बलात्कार किया। पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। सामूहिक दुष्कर्म का आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दरोगा के बेटे और उसके दोस्त पर लगा है। हुआ ये कि 13 साल की नाबालिग लड़की शाम को खेत से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान गांव के ही 2 लड़के किशोरी को अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद दरोगा का बेटा दीपू यादव और उसका दोस्त गोलू किशोरी को सुनसान जगह पर ले गए। इसके बाद दोनों ने ही 13 वर्षीय बच्ची के साथ बारी बारी से रेप किया। रेप के बाद पीड़िता लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंची और अपने परिवार वालों को पूरी बीती सुनाई। उसके बाद पीड़िता के घर वाले मामले की शिकायत करने सजेती थाने पहुंचे, लेकिन उनका कहना है कि आरोपी दीपू यादव का बड़ा भाई उन्हें रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दे रहा था। बड़ी मुश्किल से पीड़िता का परिवार सजेती थाने पहुंचा। परिजनों ने बताया कि पुलिस ने दिन भर पंचायत की और मंगलवार की शाम 6 बजे गैंगरेप का केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस रात के करीब 12 बजे मेडिकल टेस्ट के लिए पीड़िता को लेकर काशीराम संयुक्त जिला चिकित्सालय के लिए पहुंची। इस दौरान बच्ची के पिता भी पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचे थे। मंगलवार देर रात करीब 2 बजे बच्ची का मेडिकल टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद पुलिस दोनों को थाने लेकर पहुंची। पीड़िता के परिवार वालों का आरोप है कि बुधवार सुबह सीओ और दरोगा सजेती थाने पर पहुंचे। पिता और पीड़िता को अपनी गाड़ी में बैठाया। इसके बाद घाटमपुर के लिए चल दिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस दोनों को थाने पर न ले जाकर सीएचसी चली गई। सीएचसी ले जाने के पीछे क्या कारण था, ये कोई नहीं जानता। मुगल रोड के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाटमपुर के सामने पुलिस की जीप से जैसे ही बच्ची के पिता नीचे उतरे, वैसे ही कहीं से आ रहे ट्रक ने पिता को रौंद दिया। मौके पर ही पिता की मौत हो गई। क्या लगता है? अरे क्या है? अरे दैया का करे न मेरे लाल के मरा क्या मामला है? क्या मामला है? उसके बच्ची को ले गए। अरे वह या 2 लोग गलत बलात्कार किया और ले जाके उसको बलात्कार करने के बाद मेडिकल कराया। मेडिकल में उल्टा सीध डॉक्टर को पैसा दे दिया, उल्टा सीध मेडिकल कराया इन्होंने। इसके बाद सीओ साहब ने उसके साथ कोई को नहीं जाने दिया, लड़के को मॉडल करा दिया। ये सब हुआ घटना उसके साथ में। ये प्रशासन होते हुए कैसे ये हो गया हमारे भाई के साथ में? ये प्रशासन क्या करती रही? ये क्या गलत लड़के के साथ में जो हुआ उसको क्यों मॉडल करा दिया? अरे ये उसके सामने मॉडल के ये प्रशासन क्या करती रही? ये प्रशासन क्या उसको अकेले जाने दिया? उसके माँ बाप लड़की को क्यों नहीं सबको जाने दिया? ये प्रशासन ने किया है साहब, ये प्रशासन ने किया है साहब। जैसे ही ग्रामीणों को बच्ची के पिता की मौत की खबर लगी, वैसे ही भारी संख्या में ग्रामीण सड़क पर आ गए। कानपुर से सागर जाने वाली सड़क के अनूपुर चौक के पास जाम लगा दिया। इस वजह से हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान ग्रामीणों ने सीओ और घाटमपुर एसओ पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप भी लगाया। हालांकि इस मामले पर एसएसपी कानपुर का कहना है कि कानूनी कार्रवाई चल रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने पीड़िता के पिता की मौत पर जानकारी देते हुए कहा कि उनकी मौत एक्सीडेंट में हो गई है। कल सजेती थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में सजेती थाना पे 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें अलग अलग बनाई गई थी। उसके साथ हमारी सर्विलेंस टीम, SWAT टीम वो लगातार दबिशें दे रही थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो उसका है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। इस घटना के बाद एक दुखद घटना हुई है, जिसमें जो मेडिकल के लिए वो पीड़िता आई थी, तो पीड़िता के पिता उसके साथ थे। तो सीएचसी में मेडिकल होने के बाद वो सीएचसी घाटमपुर पे थे। तो पिता जब चाय लेने के लिए बाहर गए, चाय पीने के लिए बाहर गए, तो पिता और उसके भाई साथ में थे। तो ये संज्ञान में आया है कि एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद उनको इलाज के लिए हैलट हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस पूरी घटनाक्रम को एक्सीडेंट को प्रॉपरली हम प्रयास कर रहे हैं इसको वर्क आउट करने का, और हमारी टीमें जो लगी हैं वो इंश्योर करेंगी कि जल्द से जल्द इन दोनों घटना का आना बनेगा।
हालांकि इस मामले में आरोपी के पिता दरोगा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया।